खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नील बटा सन्नाटा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अश्वनी अय्यर तिवारी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अश्वनी अय्यर तिवारी के द्वारा और नीरज सिंह के द्वारा और प्रंजल चौधरी के द्वारा और नीतीश तिवारी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और अजय जी राय और एलन मैकलैक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्वरा भास्कर, रिया शुक्ला और रत्ना पाठक और पंकज त्रिपाठी और संजय सूरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोयमिक यू आर्य ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंद्रशेखर प्रजापति के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है रोहन ने और विनायक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जार पिक्चर्स और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी दो टाइम पर रिलीज़ हुई है। पहले जो ये रिलीज़ हुई है ये हुई है सितंबर 2015 में सिल्क रोड फिल्म फेस्टिवल पर, और गाइस जो 22 अप्रैल 2016 को रिलीज़ हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रनिंग टाइम की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है 69 मिलियन रुपीज़ की, यानी कि 910 यूएस डॉलर। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अपेक्षा अपू शिवलाल शाह एक अनमोटिव छात्र है जो आगे की पढ़ाई की रुचि की कमी के बावजूद स्कूल में अपने एसएससी वर्ष तक पहुंचने में सफल रहा है। वह अपने दोस्तों स्वीटी और पिंटू के साथ गणित में संघर्ष करती है। उसकी एकल माँ चंदा एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट 4 अलग अलग काम करती है, जिसमें डॉक्टर दीवान के लिए एक नौकरी के रूप में काम करना शामिल है। अपनी बेटी के उदासीन रवैये से परेशान चंदा डॉक्टर दीवान को अपनी दुविधा बताती है, जो सुझाव देती है कि वह अपू के लिए एक गणित ट्यूशन किराए पर लेती है। चंदा को बताया जाता है कि अपू को ट्यूशन में छूट के लिए पात्र होने के लिए अपने ग्रेड में सुधार करना चाहिए। अपू हालांकि यह कहते हुए योजना का खंडन करती है कि उसे एक नौकरानी के रूप में काम करना तय है, क्योंकि उसकी मां वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए भुगतान नहीं कर सकती। डॉक्टर दीवान के प्रोत्साहन से चंदा अपू के स्कूल में दाखिला लेती है ताकि वह गणित सीख सके और खुद अपू को पढ़ा सके। यह अपू को शर्मिंदा करता है और वह लगातार अपनी मां का उपहास करती है। चंदा अपने सहपाठियों से दोस्ती करती है और अपनी निरंतर प्रगति से शिक्षकों को प्रभावित करती है। वह गणित को समझने के लिए अपने शर्मीले सहपाठी अमर की मदद लेती है और उसकी सलाह पर माइंड मैप का इस्तेमाल करती है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मुरब्बा,
और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मैथ में डब्बा गुल। और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मौला। और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ। और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ का हरिहरन वर्जन। और गाइस जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ की थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। और गाइस जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है चंदा थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर हम यहाँ पे इस मूवी को IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइस इस मूवी की IMDb रेटिंग तो मतलब काफ़ी अच्छी है। तो गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें और मूवी का आनंद लें और गाइस अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नील बटा सन्नाटा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अश्वनी अय्यर तिवारी। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अश्वनी अय्यर तिवारी के द्वारा और नीरज सिंह के द्वारा और प्रंजल चौधरी के द्वारा और नीतीश तिवारी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और अजय जी राय और एलन मैकलैक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्वरा भास्कर, रिया शुक्ला और रत्ना पाठक और पंकज त्रिपाठी और संजय सूरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोयमिक यू आर्य ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंद्रशेखर प्रजापति के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है रोहन ने और विनायक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जार पिक्चर्स और कलर येलो प्रोडक्शंस। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले जो ये रिलीज़ हुई है ये हुई है सितंबर 2015 में सिल्क रोड फिल्म्स फेस्टिवल पर। और गाइस जो 22 अप्रैल 2016 को रिलीज़ हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रनिंग टाइम की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 104 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है 69 मिलियन रुपीज़ की, यानी कि 910 US डॉलर। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अपेक्षा अपू शिवलाल साह एक अनमोटिवेटेड छात्र है जो आगे की पढ़ाई की रुचि की कमी के बावजूद स्कूल में अपने SSC वर्ष तक पहुंचने में सफल रहा है। वह अपने दोस्तों स्वीटी और पिंटू के साथ गणित में संघर्ष करती है। उसकी एकल माँ चंदा एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट 4 अलग अलग काम करती है, जिसमें डॉक्टर दीवान के लिए एक नौकरी के रूप में काम करना शामिल है। अपनी बेटी के उदासीन रवैये से परेशान चंदा डॉक्टर दीवान को अपनी दुविधा बताती है, जो सुझाव देती है कि वह अपू के लिए एक गणित ट्यूशन किराए पर लेती है। चंदा को बताया जाता है कि अपू को ट्यूशन में छूट के लिए पात्र होने के लिए अपने ग्रेड में सुधार करना चाहिए। अपू हालांकि यह कहते हुए योजना का खंडन करती है कि उसे एक नौकरानी के रूप में काम करना तय है, क्योंकि उसकी मां वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए भुगतान नहीं कर सकती। डॉक्टर दीवान के प्रोत्साहन से चंदा अपू के स्कूल में दाखिला लेती है ताकि वह गणित सीख सके और खुद अपू को पढ़ा सके। यह अपू को शर्मिंदा करता है और वह लगातार अपनी मां का उपहास करती है। चंदा अपने सहपाठियों से दोस्ती करती है और अपनी निरंतर प्रगति से शिक्षकों को प्रभावित करती है। वह गणित को समझने के लिए अपने शर्मीले सहपाठी अमर की मदद लेती है और उसकी सलाह पर माइंड मैप का इस्तेमाल करती है।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मुरब्बा, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है मैथ में डब्बा गुल, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मौला, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ, और गाइज़ जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ का हरिहरन वर्जन, और गाइज़ जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ की थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में, और गाइज़ जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है चंदा थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। तो गाइज़ आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ अगर हम यहाँ पे इस मूवी को IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें, तो गाइज़ इस मूवी की IMDb रेटिंग तो मतलब काफ़ी अच्छी है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें और मूवी का आनंद लें, और गाइज़ अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नील बटा सन्नाटा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अश्वनी अय्यर तिवारी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अश्वनी अय्यर तिवारी के द्वारा, और नीरज सिंह के द्वारा, और प्रंजल चौधरी के द्वारा, और नीतीश तिवारी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय, और अजय जी राय, और एलन मैकलैक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्वरा भास्कर, रिया शुक्ला, और रत्ना पाठक, और पंकज त्रिपाठी, और संजय सूरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोयमिक यू आर्या ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंद्रशेखर प्रजापति के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है रोहन ने और विनायक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जार पिक्चर्स और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले जो ये रिलीज़ हुई है ये हुई है सितंबर 2015 में सिल्क रोड फिल्म्स फेस्टिवल पर, और गाइस जो 22 अप्रैल 2016 को रिलीज़ हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रनिंग टाइम की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है 69 मिलियन रुपीज़ की, यानी कि $910। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अपेक्षा अपू शिवलाल शाह एक अनमोटिव छात्र है जो आगे की पढ़ाई की रुचि की कमी के बावजूद स्कूल में अपने एसएससी वर्ष तक पहुंचने में सफल रहा है। वह अपने दोस्तों स्वीटी और पिंटू के साथ गणित में संघर्ष करती है। उसकी एकल माँ चंदा एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट 4 अलग अलग काम करती है, जिसमें डॉक्टर दीवान के लिए एक नौकरी के रूप में काम करना शामिल है। अपनी बेटी के उदासीन रवैये से परेशान चंदा डॉक्टर दीवान को अपनी दुविधा बताती है, जो सुझाव देती है कि वह अपू के लिए एक गणित ट्यूशन किराए पर लेती है। चंदा को बताया जाता है कि अपू को ट्यूशन में छूट के लिए पात्र होने के लिए अपने ग्रेड में सुधार करना चाहिए। अपू हालांकि यह कहते हुए योजना का खंडन करती है कि उसे एक नौकरानी के रूप में काम करना तय है, क्योंकि उसकी मां वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए भुगतान नहीं कर सकती। डॉक्टर दीवान के प्रोत्साहन से चंदा अपू के स्कूल में दाखिला लेती है ताकि वह गणित सीख सके और खुद अपू को पढ़ा सके। यह अपू को शर्मिंदा करता है और वह लगातार अपनी मां का
उपहास करती है। चंदा अपने सहपाठियों से दोस्ती करती है और अपनी निरंतर प्रगति से शिक्षकों को प्रभावित करती है। वह गणित को समझने के लिए अपने शर्मीले सहपाठी अमर की मदद लेती है और उसकी सलाह पर माइंड मैप का इस्तेमाल करती है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मुरब्बा, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है मैथ में डब्बा गुल, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मौला, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ, और गाइज़ जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ का हरिहरन वर्जन, और गाइज़ जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ की थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में, और गाइज़ जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है चंदा थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। तो गाइज़ आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ अगर हम यहाँ पे इस मूवी को IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें, तो गाइज़ इस मूवी की IMDb रेटिंग तो मतलब काफ़ी अच्छी है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें और मूवी का आनंद लें और गाइज़ अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नील बटा सन्नाटा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अश्वनी अय्यर तिवारी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अश्वनी अय्यर तिवारी के द्वारा और नीरज सिंह के द्वारा और प्रंजल चौधरी के द्वारा और नीतीश तिवारी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और अजय जी राय और एलन मैकलैक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्वरा भास्कर, रिया शुक्ला और रत्ना पाठक और पंकज त्रिपाठी और संजय सूरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोयमिक यू आर्या ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंद्रशेखर प्रजापति के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है रोहन ने और विनायक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जार पिक्चर्स और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले जो ये रिलीज़ हुई है ये हुई है सितंबर 2015 में सिल्क रोड फिल्म्स फेस्टिवल पर, और गाइस जो 22 अप्रैल 2016 को रिलीज़ हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रनिंग टाइम की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है 69 मिलियन रुपीज़ की, यानी कि $910। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अपेक्षा अपू शिवलाल साह एक अनमोटिवेटेड छात्र है जो आगे की पढ़ाई की रुचि की कमी के बावजूद स्कूल में अपने एसएससी वर्ष तक पहुंचने में सफल रहा है। वह अपने दोस्तों स्वीटी और पिंटू के साथ गणित में संघर्ष करती है। उसकी एकल माँ चंदा एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट 4 अलग अलग काम करती है, जिसमें डॉक्टर दीवान के लिए एक नौकरी के रूप में काम करना शामिल है। अपनी बेटी के उदासीन रवैये से परेशान चंदा डॉक्टर दीवान को अपनी दुविधा बताती है, जो सुझाव देती है कि वह अपू के लिए एक गणित ट्यूशन किराए पर लेती है। चंदा को बताया जाता है कि अपू को ट्यूशन में छूट के लिए पात्र होने के लिए अपने ग्रेड में सुधार करना चाहिए। अपू हालांकि यह कहते हुए योजना का खंडन करती है कि उसे एक नौकरानी के रूप में काम करना तय है।
क्योंकि उसकी मां वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए भुगतान नहीं कर सकती। डॉक्टर दीवान के प्रोत्साहन से चंदा अपू के स्कूल में दाखिला लेती है ताकि वह गणित सीख सके और खुद अपू को पढ़ा सके। यह अपू को शर्मिंदा करता है और वह लगातार अपनी मां का उपहास करती है। चंदा अपने सहपाठियों से दोस्ती करती है और अपनी निरंतर प्रगति से शिक्षकों को प्रभावित करती है। वह गणित को समझने के लिए अपने शर्मीले सहपाठी अमर की मदद लेती है और उसकी सलाह पर माइंड मैप का इस्तेमाल करती है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मुरब्बा, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है मैथ में डब्बा गुल, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मौला, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ, और गाइज़ जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ का हरिहरन वर्जन, और गाइज़ जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ की थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में, और गाइज़ जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है चंदा थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। तो गाइज़ आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ अगर हम यहाँ पे इस मूवी को IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज़ इस मूवी की IMDb रेटिंग तो मतलब काफ़ी अच्छी है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें और मूवी का आनंद लें और गाइज़ अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नील बटा सन्नाटा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अश्वनी अय्यर तिवारी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अश्वनी अय्यर तिवारी के द्वारा और नीरज सिंह के द्वारा और प्रंजल चौधरी के द्वारा और नीतीश तिवारी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और अजय जी राय और एलन मैकलैक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्वरा भास्कर, रिया शुक्ला और रत्ना पाठक और पंकज त्रिपाठी और संजय सूरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोयमिक यू आर्या ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंद्रशेखर प्रजापति के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है रोहन ने और विनायक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जार पिक्चर्स और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है। पहले जो ये रिलीज़ हुई है ये हुई है सितंबर 2015 में सिल्क रोड फिल्म फेस्टिवल पर, और गाइस जो 22 अप्रैल 2016 को रिलीज़ हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रनिंग टाइम की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है 69 मिलियन रुपीज़ की, यानी कि $910। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अपेक्षा अपू शिवलाल शाह एक अनमोटिव छात्र है जो आगे की पढ़ाई की रुचि की कमी के बावजूद स्कूल में अपने एसएससी वर्ष तक पहुंचने में सफल रहा है। वह अपने दोस्तों स्वीटी और पिंटू के साथ गणित में संघर्ष करती है। उसकी एकल मां चंदा एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट 4 अलग अलग काम करती है, जिसमें डॉक्टर दीवान के लिए एक नौकरी के रूप में काम करना शामिल है। अपनी बेटी के उदासीन रवैये से परेशान
चंदा डॉक्टर दीवान को अपनी दुविधा बताती है, जो सुझाव देती है कि वह अपू के लिए एक गणित ट्यूशन किराए पर लेती है। चंदा को बताया जाता है कि अपू को ट्यूशन में छूट के लिए पात्र होने के लिए अपने ग्रेड में सुधार करना चाहिए। अपू हालांकि यह कहते हुए योजना का खंडन करती है कि उसे एक नौकरानी के रूप में काम करना तय है, क्योंकि उसकी मां वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए भुगतान नहीं कर सकती। डॉक्टर दीवान के प्रोत्साहन से चंदा अपू के स्कूल में दाखिला लेती है ताकि वह गणित सीख सके और खुद अपू को पढ़ा सके। यह अपू को शर्मिंदा करता है और वह लगातार अपनी मां का उपहास करती है। चंदा अपने सहपाठियों से दोस्ती करती है और अपनी निरंतर प्रगति से शिक्षकों को प्रभावित करती है। वह गणित को समझने के लिए अपने शर्मीले सहपाठी अमर की मदद लेती है और उसकी सलाह पर माइंड मैप का इस्तेमाल करती है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मुरब्बा, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है मैथ में डब्बा गुल, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मौला, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ, और गाइज़ जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ का हरिहरन वर्जन, और गाइज़ जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ की थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में, और गाइज़ जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है चंदा थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। तो गाइज़ आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ अगर हम यहाँ पे इस मूवी को IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें, तो गाइज़ इस मूवी की IMDb रेटिंग तो मतलब काफ़ी अच्छी है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें और मूवी का आनंद लें और गाइज़ अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नील बटा सन्नाटा मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अश्वनी अय्यर तिवारी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है अश्वनी अय्यर तिवारी के द्वारा और नीरज सिंह के द्वारा और प्रंजल चौधरी के द्वारा और नीतीश तिवारी के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और अजय जी राय और एलन मैकलैक्स। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्वरा भास्कर, रिया शुक्ला और रत्ना पाठक और पंकज त्रिपाठी और संजय सूरी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज़ इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोयमिक यू आर्य ने, और गाइज़ इस मूवी को एडिट किया गया है चंद्रशेखर प्रजापति के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है रोहन ने और विनायक ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइज़ इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जार पिक्चर्स और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइज़ इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइज़ ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले जो ये रिलीज़ हुई है ये हुई है सितंबर 2015 में सिल्क रोड फिल्म्स फेस्टिवल पर, और गाइज़ जो 22 अप्रैल 2016 को रिलीज़ हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रनिंग टाइम की। तो गाइज़ इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 104 मिनट का, और गाइज़ ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज़ इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है 69 मिलियन रुपीज़ की, यानी कि $910। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अपेक्षा अपू शिवलाल शाह एक अनमोटिवेटेड छात्र है जो आगे की पढ़ाई की रुचि की कमी के बावजूद स्कूल में अपने SSC वर्ष तक पहुंचने में सफल रहा है। वह अपने
दोस्तों स्वीटी और पिंटू के साथ गणित में संघर्ष करती है। उसकी एकल माँ चंदा एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट 4 अलग अलग काम करती है, जिसमें डॉक्टर दीवान के लिए एक नौकरी के रूप में काम करना शामिल है। अपनी बेटी के उदासीन रवैये से परेशान चंदा डॉक्टर दीवान को अपनी दुविधा बताती है, जो सुझाव देती है कि वह अपू के लिए एक गणित ट्यूशन किराए पर लेती है। चंदा को बताया जाता है कि अपू को ट्यूशन में छूट के लिए पात्र होने के लिए अपने ग्रेड में सुधार करना चाहिए। अपू हालांकि यह कहते हुए योजना का खंडन करती है कि उसे एक नौकरानी के रूप में काम करना तय है, क्योंकि उसकी मां वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए भुगतान नहीं कर सकती। डॉक्टर दीवान के प्रोत्साहन से चंदा अपू के स्कूल में दाखिला लेती है, ताकि वह गणित सीख सके और खुद अपू को पढ़ा सके। यह अपू को शर्मिंदा करता है और वह लगातार अपनी मां का उपहास करती है। चंदा अपने सहपाठियों से दोस्ती करती है और अपनी निरंतर प्रगति से शिक्षकों को प्रभावित करती है। वह गणित को समझने के लिए अपने शर्मीले सहपाठी अमर की मदद लेती है और उसकी सलाह पर माइंड मैप का इस्तेमाल करती है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मुरब्बा, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है मैथ में डब्बा गुल, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मौला, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ, और गाइज़ जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ का हरिहरन वर्जन, और गाइज़ जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ की थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में, और गाइज़ जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है चंदा थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। तो गाइज़ आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ अगर हम यहाँ पे इस मूवी को IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें, तो गाइज़ इस मूवी की IMDb रेटिंग तो मतलब काफ़ी अच्छी है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें और मूवी का आनंद लें, और गाइज़ अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नील बटा सन्नाटा मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अश्वनी अय्यर तिवारी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है अश्वनी अय्यर तिवारी के द्वारा और नीरज सिंह के द्वारा और प्रंजल चौधरी के द्वारा और नीतीश तिवारी के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और अजय जी राय और एलन मैकलैक्स। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्वरा भास्कर, रिया शुक्ला और रत्ना पाठक और पंकज त्रिपाठी और संजय सूरी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज़ इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोयमिक यू आर्य ने, और गाइज़ इस मूवी को एडिट किया गया है चंद्रशेखर प्रजापति के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है रोहन ने और विनायक ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइज़ इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जार पिक्चर्स और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइज़ इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइज़ ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है। पहले जो ये रिलीज़ हुई है ये हुई है सितंबर 2015 में सिल्क रोड फिल्म्स फेस्टिवल पर, और गाइज़ जो 22 अप्रैल 2016 को रिलीज़ हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रनिंग टाइम की। तो गाइज़ इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 104 मिनट का, और गाइज़ ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज़ इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है 69 मिलियन रुपीज़ की, यानी कि $910।
तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अपेक्षा अपू शिवलाल शाह है, एक अनमोटिवेटेड छात्र है जो आगे की पढ़ाई की रुचि की कमी के बावजूद स्कूल में अपने एसएससी वर्ष तक पहुँचने में सफल रहा है। वह अपने दोस्तों स्वीटी और पिंटू के साथ गणित में संघर्ष करती है। उसकी एकल माँ चंदा एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट 4 अलग अलग काम करती है, जिसमें डॉक्टर दीवान के लिए एक नौकरी के रूप में काम करना शामिल है। अपनी बेटी के उदासीन रवैये से परेशान चंदा डॉक्टर दीवान को अपनी दुविधा बताती है, जो सुझाव देती है कि वह अपू के लिए एक गणित ट्यूशन किराए पर लेती है। चंदा को बताया जाता है कि अपू को ट्यूशन में छूट के लिए पात्र होने के लिए अपने ग्रेड में सुधार करना चाहिए। अपू हालांकि यह कहते हुए योजना का खंडन करती है कि उसे एक नौकरानी के रूप में काम करना तय है, क्योंकि उसकी मां वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए भुगतान नहीं कर सकती। डॉक्टर दीवान के प्रोत्साहन से चंदा अपू के स्कूल में दाखिला लेती है ताकि वह गणित सीख सके और खुद अपू को पढ़ा सके। यह अपू को शर्मिंदा करता है और वह लगातार अपनी मां का उपहास करती है। चंदा अपने सहपाठियों से दोस्ती करती है और अपनी निरंतर प्रगति से शिक्षकों को प्रभावित करती है। वह गणित को समझने के लिए अपने शर्मीले सहपाठी अमर की मदद लेती है और उसकी सलाह पर माइंड मैप का इस्तेमाल करती है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मुरब्बा, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है मैथ में डब्बा गुल, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मौला, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ, और गाइज़ जो पाँचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ का हरिहरन वर्जन, और गाइज़ जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ की थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में, और गाइज़ जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है चंदा थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। तो गाइज़ आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ अगर हम यहाँ पे इस मूवी को IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें, तो गाइज़ इस मूवी की IMDb रेटिंग तो मतलब काफ़ी अच्छी है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें और मूवी का आनंद लें और गाइज़ अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नील बटा सन्नाटा मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अश्वनी अय्यर तिवारी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है अश्वनी अय्यर तिवारी के द्वारा और नीरज सिंह के द्वारा और प्रंजल चौधरी के द्वारा और नीतीश तिवारी के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और अजय जी राय और एलन मैकलैक्स। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्वरा भास्कर, रिया शुक्ला और रत्ना पाठक और पंकज त्रिपाठी और संजय सूरी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज़ इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोयमिक यू आर्य ने, और गाइज़ इस मूवी को एडिट किया गया है चंद्रशेखर प्रजापति के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है रोहन ने और विनायक ने।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जार पिक्चर्स और कलर येलो प्रोडक्शंस। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले जो ये रिलीज़ हुई है ये हुई है सितंबर 2015 में सिल्क रोड फिल्म्स फेस्टिवल पर। और गाइस जो 22 अप्रैल 2016 को रिलीज़ हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रनिंग टाइम की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 104 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है 69 मिलियन रुपीज़ की, यानी कि 910 यूएस डॉलर। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अपेक्षा अपू शिवलाल शाह एक अनमोटिवेटेड छात्र है जो आगे की पढ़ाई की रुचि की कमी के बावजूद स्कूल में अपने एसएससी वर्ष तक पहुंचने में सफल रहा है। वह अपने दोस्तों स्वीटी और पिंटू के साथ गणित में संघर्ष करती है। उसकी एकल माँ चंदा एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट 4 अलग अलग काम करती है, जिसमें डॉक्टर दीवान के लिए एक नौकरी के रूप में काम करना शामिल है। अपनी बेटी के उदासीन रवैये से परेशान चंदा डॉक्टर दीवान को अपनी दुविधा बताती है, जो सुझाव देती है कि वह अपू के लिए एक गणित ट्यूशन किराए पर लेती है। चंदा को बताया जाता है कि अपू को ट्यूशन में छूट के लिए पात्र होने के लिए अपने ग्रेड में सुधार करना चाहिए। अपू हालांकि यह कहते हुए योजना का खंडन करती है कि उसे एक नौकरानी के रूप में काम करना तय है, क्योंकि उसकी मां वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए भुगतान नहीं कर सकती। डॉक्टर दीवान के प्रोत्साहन से चंदा अपू के स्कूल में दाखिला लेती है ताकि वह गणित सीख सके और खुद अपू को पढ़ा सके। यह अपू को शर्मिंदा करता है और वह लगातार अपनी मां का उपहास करती है। चंदा अपने सहपाठियों से दोस्ती करती है और अपनी निरंतर प्रगति से शिक्षकों को प्रभावित करती है। वह गणित को समझने के लिए अपने शर्मीले सहपाठी अमर की मदद लेती है और उसकी सलाह पर माइंड मैप का इस्तेमाल करती है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मुरब्बा। और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है मैथ में डब्बा गुल। और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मौला। और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ। और गाइज़ जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ का हरिहरन वर्जन। और गाइज़ जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ की थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। और गाइज़ जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है चंदा थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। तो गाइज़ आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ अगर हम यहाँ पे इस मूवी को IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज़ इस मूवी की IMDb रेटिंग तो मतलब काफ़ी अच्छी है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें और मूवी का आनंद लें और गाइज़ अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए। सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नील बटा सन्नाटा मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है। और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अश्वनी अय्यर तिवारी। और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है अश्वनी अय्यर तिवारी के द्वारा और नीरज सिंह के द्वारा और प्रंजल चौधरी के द्वारा और नीतीश तिवारी के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और अजय जी राय और एलन मैकलैक्स। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्वरा भास्कर, रिया शुक्ला और रत्ना पाठक और पंकज त्रिपाठी और संजय सूरी।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोयमिक यू आर्या ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंद्रशेखर प्रजापति के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है रोहन ने और विनायक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जार पिक्चर्स और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है। पहले जो ये रिलीज हुई है ये हुई है सितंबर 2015 में सिल्क रोड फिल्म फेस्टिवल पर, और गाइस जो 22 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रनिंग टाइम की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है 69 मिलियन रुपीज़ की, यानी कि 910 यूएस डॉलर। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अपेक्षा अपू शिवलाल शाह है, एक अनमोटिवेटेड छात्र है जो आगे की पढ़ाई की रुचि की कमी के बावजूद स्कूल में अपने एसएससी वर्ष तक पहुंचने में सफल रहा है। वह अपने दोस्तों स्वीटी और पिंटू के साथ गणित में संघर्ष करती है। उसकी एकल मां चंदा एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट 4 अलग अलग काम करती है, जिसमें डॉक्टर दीवान के लिए एक नौकरी के रूप में काम करना शामिल है। अपनी बेटी के उदासीन रवैये से परेशान चंदा डॉक्टर दीवान को अपनी दुविधा बताती है, जो सुझाव देती है कि वह अपू के लिए एक गणित ट्यूशन किराए पर लेती है। चंदा को बताया जाता है कि अपू को ट्यूशन में छूट के लिए पात्र होने के लिए अपने ग्रेड में सुधार करना चाहिए। अपू हालांकि यह कहते हुए योजना का खंडन करती है कि उसे एक नौकरानी के रूप में काम करना तय है, क्योंकि उसकी मां वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए भुगतान नहीं कर सकती। डॉक्टर दीवान के प्रोत्साहन से चंदा अपू के स्कूल में दाखिला लेती है ताकि वह गणित सीख सके और खुद अपू को पढ़ा सके। यह अपू को शर्मिंदा करता है और वह लगातार अपनी मां का उपहास करती है। चंदा अपने सहपाठियों से दोस्ती करती है और अपनी निरंतर प्रगति से शिक्षकों को प्रभावित करती है। वह गणित को समझने के लिए अपने शर्मीले सहपाठी अमर की मदद लेती है और उसकी सलाह पर माइंड मैप का इस्तेमाल करती है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मुरब्बा, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है मैथ में डब्बा गुल, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मौला, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ, और गाइज़ जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ का हरिहरन वर्जन, और गाइज़ जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ की थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में, और गाइज़ जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है चंदा थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। तो गाइज़ आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ अगर हम यहाँ पे इस मूवी को IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें, तो गाइज़ इस मूवी की IMDb रेटिंग तो मतलब काफ़ी अच्छी है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें और मूवी का आनंद लें, और गाइज़ अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नील बटा सन्नाटा मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अश्वनी अय्यर तिवारी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है अश्वनी अय्यर तिवारी के द्वारा और नीरज सिंह के द्वारा और प्रंजल चौधरी के द्वारा और नीतीश तिवारी के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय,
और अजय जी राय और एलन मैकलैक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्वरा भास्कर, रिया शुक्ला और रत्ना पाठक और पंकज त्रिपाठी और संजय सूरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोयमिक यू आर्या ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंद्रशेखर प्रजापति के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है रोहन ने और विनायक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जार पिक्चर्स और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले जो ये रिलीज़ हुई है ये हुई है सितंबर 2015 में सिल्क रोड फिल्म्स फेस्टिवल पर, और गाइस जो 22 अप्रैल 2016 को रिलीज़ हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रनिंग टाइम की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है 69 मिलियन रुपीज़ की, यानी कि 910 यूएस डॉलर। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अपेक्षा अपू शिवलाल शाह एक अनमोटिवेटेड छात्र है जो आगे की पढ़ाई की रुचि की कमी के बावजूद स्कूल में अपने एसएससी वर्ष तक पहुंचने में सफल रहा है। वह अपने दोस्तों स्वीटी और पिंटू के साथ गणित में संघर्ष करती है। उसकी एकल माँ चंदा एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट 4 अलग अलग काम करती है, जिसमें डॉक्टर दीवान के लिए एक नौकरी के रूप में काम करना शामिल है। अपनी बेटी के उदासीन रवैये से परेशान चंदा डॉक्टर दीवान को अपनी दुविधा बताती है, जो सुझाव देती है कि वह अपू के लिए एक गणित ट्यूशन किराए पर लेती है। चंदा को बताया जाता है कि अपू को ट्यूशन में छूट के लिए पात्र होने के लिए अपने ग्रेड में सुधार करना चाहिए। अपू हालांकि यह कहते हुए योजना का खंडन करती है कि उसे एक नौकरानी के रूप में काम करना तय है, क्योंकि उसकी मां वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए भुगतान नहीं कर सकती। डॉक्टर दीवान के प्रोत्साहन से चंदा अपू के स्कूल में दाखिला लेती है ताकि वह गणित सीख सके और खुद अपू को पढ़ा सके। यह अपू को शर्मिंदा करता है और वह लगातार अपनी मां का उपहास करती है। चंदा अपने सहपाठियों से दोस्ती करती है और अपनी निरंतर प्रगति से शिक्षकों को प्रभावित करती है। वह गणित को समझने के लिए अपने शर्मीले सहपाठी अमर की मदद लेती है और उसकी सलाह पर माइंड मैप का इस्तेमाल करती है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मुरब्बा, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है मैथ में डब्बा गुल, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मौला, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ, और गाइज़ जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ का हरिहरन वर्जन, और गाइज़ जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ की थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में, और गाइज़ जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है चंदा थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। तो गाइज़ आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ अगर हम यहाँ पे इस मूवी को IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज़ इस मूवी की IMDb रेटिंग तो मतलब काफ़ी अच्छी है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें और मूवी का आनंद लें, और गाइज़ अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नील बटा सन्नाटा मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अश्वनी अय्यर तिवारी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अश्वनी अय्यर तिवारी के द्वारा और नीरज सिंह के द्वारा और प्रंजल चौधरी के द्वारा और नीतीश तिवारी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और अजय जी राय और एलन मैकलैक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्वरा भास्कर, रिया शुक्ला और रत्ना पाठक और पंकज त्रिपाठी और संजय सूरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोयमिक यू आर्य ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंद्रशेखर प्रजापति के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है रोहन ने और विनायक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जार पिक्चर्स और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है। पहले जो ये रिलीज़ हुई है ये हुई है सितंबर 2015 में सिल्क रोड फिल्म फेस्टिवल पर, और गाइस जो 22 अप्रैल 2016 को रिलीज़ हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रनिंग टाइम की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है 69 मिलियन रुपीज़ की, यानी कि $910। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अपेक्षा अपू शिवलाल शाह एक अनमोटिवेटेड छात्र है जो आगे की पढ़ाई की रुचि की कमी के बावजूद स्कूल में अपने एसएससी वर्ष तक पहुंचने में सफल रहा है। वह अपने दोस्तों स्वीटी और पिंटू के साथ गणित में संघर्ष करती है। उसकी एकल मां चंदा एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट 4 अलग अलग काम करती है, जिसमें डॉक्टर दीवान के लिए एक नौकरी के रूप में काम करना शामिल है। अपनी बेटी के उदासीन रवैये से परेशान चंदा डॉक्टर दीवान को अपनी दुविधा बताती है, जो सुझाव देती है कि वह अपू के लिए एक गणित ट्यूशन किराए पर लेती है। चंदा को बताया जाता है कि अपू को ट्यूशन में छूट के लिए पात्र होने के लिए अपने ग्रेड में सुधार करना चाहिए। अपू हालांकि यह कहते हुए योजना का खंडन करती है कि उसे एक नौकरानी के रूप में काम करना तय है, क्योंकि उसकी मां वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए भुगतान नहीं कर सकती। डॉक्टर दीवान के प्रोत्साहन से चंदा अपू के स्कूल में दाखिला लेती है ताकि वह गणित सीख सके और खुद अपू को पढ़ा सके। यह अपू को शर्मिंदा करता है और वह लगातार अपनी मां का उपहास करती है। चंदा अपने सहपाठियों से दोस्ती करती है और अपनी निरंतर प्रगति से शिक्षकों को प्रभावित करती है। वह गणित को समझने के लिए अपने शर्मीले सहपाठी अमर की मदद लेती है और उसकी सलाह पर माइंड मैप का इस्तेमाल करती है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मुरब्बा, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है मैथ में डब्बा गुल, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मौला, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ, और गाइज़ जो 5वां सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ का हरिहरन वर्जन, और गाइज़ जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ की थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में, और गाइज़ जो 7वां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है चंदा थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। तो गाइज़ आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ अगर हम यहाँ पे इस मूवी को IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें, तो गाइज़ इस मूवी की IMDb रेटिंग तो मतलब काफ़ी अच्छी है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें और मूवी का आनंद लें, और गाइज़ अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में।
तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नील बटा सन्नाटा मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अश्वनी अय्यर तिवारी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अश्वनी अय्यर तिवारी के द्वारा और नीरज सिंह के द्वारा और प्रंजल चौधरी के द्वारा और नीतीश तिवारी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और अजय जी राय और एलन मैकलैक्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्वरा भास्कर, रिया शुक्ला और रत्ना पाठक और पंकज त्रिपाठी और संजय सूरी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोयमिक यू आर्या ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है चंद्रशेखर प्रजापति के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है रोहन ने और विनायक ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जार पिक्चर्स और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइज ये मूवी दो टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले जो ये रिलीज़ हुई है ये हुई है सितंबर 2015 में सिल्क रोड फिल्म्स फेस्टिवल पर, और गाइज जो 22 अप्रैल 2016 को रिलीज़ हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रनिंग टाइम की। तो गाइज इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 104 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है 69 मिलियन रुपीज़ की, यानी कि 910 US डॉलर। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अपेक्षा अपू शिवलाल शाह एक अनमोटिवेटेड छात्र है जो आगे की पढ़ाई की रुचि की कमी के बावजूद स्कूल में अपने SSC वर्ष तक पहुंचने में सफल रहा है। वह अपने दोस्तों स्वीटी और पिंटू के साथ गणित में संघर्ष करती है। उसकी एकल माँ चंदा एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट 4 अलग अलग काम करती है, जिसमें डॉक्टर दीवान के लिए एक नौकरी के रूप में काम करना शामिल है। अपनी बेटी के उदासीन रवैये से परेशान चंदा डॉक्टर दीवान को अपनी दुविधा बताती है, जो सुझाव देती है कि वह अपू के लिए एक गणित ट्यूशन किराए पर लेती है। चंदा को बताया जाता है कि अपू को ट्यूशन में छूट के लिए पात्र होने के लिए अपने ग्रेड में सुधार करना चाहिए। अपू हालांकि यह कहते हुए योजना का खंडन करती है कि उसे एक नौकरानी के रूप में काम करना तय है, क्योंकि उसकी मां वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए भुगतान नहीं कर सकती। डॉक्टर दीवान के प्रोत्साहन से चंदा अपू के स्कूल में दाखिला लेती है ताकि वह गणित सीख सके और खुद अपू को पढ़ा सके। यह अपू को शर्मिंदा करता है और वह लगातार अपनी मां का उपहास करती है। चंदा अपने सहपाठियों से दोस्ती करती है और अपनी निरंतर प्रगति से शिक्षकों को प्रभावित करती है। वह गणित को समझने के लिए अपने शर्मीले सहपाठी अमर की मदद लेती है और उसकी सलाह पर माइंड मैप का इस्तेमाल करती है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मुरब्बा, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है मैथ में डब्बा गुल, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मौला, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ, और गाइज़ जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ का हरिहरन वर्जन, और गाइज़ जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ की थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में, और गाइज़ जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है चंदा थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। तो गाइज़ आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम
बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर हम यहाँ पे इस मूवी को IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइस इस मूवी की IMDb रेटिंग तो मतलब काफ़ी अच्छी है, तो गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें और मूवी का आनंद लें और गाइस अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नील बटा सन्नाटा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अश्वनी अय्यर तिवारी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अश्वनी अय्यर तिवारी के द्वारा और नीरज सिंह के द्वारा और प्रंजल चौधरी के द्वारा और नीतीश तिवारी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और अजय जी राय और एलन मैकलैक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्वरा भास्कर, रिया शुक्ला और रत्ना पाठक और पंकज त्रिपाठी और संजय सूरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोयमिक यू आर्य ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंद्रशेखर प्रजापति के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है रोहन ने और विनायक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जार पिक्चर्स और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी दो टाइम पर रिलीज़ हुई है। पहले जो ये रिलीज़ हुई है ये हुई है सितंबर 2015 में सिल्क रोड फिल्म फेस्टिवल पर, और गाइस जो 22 अप्रैल 2016 को रिलीज़ हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रनिंग टाइम की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है 69 मिलियन रुपीज़ की, यानी कि 910 US डॉलर। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अपेक्षा अपू शिवलाल शाह एक अनमोटिवेटेड छात्र है जो आगे की पढ़ाई की रुचि की कमी के बावजूद स्कूल में अपने SSC वर्ष तक पहुंचने में सफल रहा है। वह अपने दोस्तों स्वीटी और पिंटू के साथ गणित में संघर्ष करती है। उसकी एकल माँ चंदा एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट 4 अलग अलग काम करती है, जिसमें डॉक्टर दीवान के लिए एक नौकरी के रूप में काम करना शामिल है। अपनी बेटी के उदासीन रवैये से परेशान चंदा डॉक्टर दीवान को अपनी दुविधा बताती है, जो सुझाव देती है कि वह अपू के लिए एक गणित ट्यूशन किराए पर लेती है। चंदा को बताया जाता है कि अपू को ट्यूशन में छूट के लिए पात्र होने के लिए अपने ग्रेड में सुधार करना चाहिए। अपू हालांकि यह कहते हुए योजना का खंडन करती है कि उसे एक नौकरानी के रूप में काम करना तय है, क्योंकि उसकी मां वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए भुगतान नहीं कर सकती। डॉक्टर दीवान के प्रोत्साहन से चंदा अपू के स्कूल में दाखिला लेती है ताकि वह गणित सीख सके और खुद अपू को पढ़ा सके। यह अपू को शर्मिंदा करता है और वह लगातार अपनी मां का उपहास करती है। चंदा अपने सहपाठियों से दोस्ती करती है और अपनी निरंतर प्रगति से शिक्षकों को प्रभावित करती है। वह गणित को समझने के लिए अपने शर्मीले सहपाठी अमर की मदद लेती है और उसकी सलाह पर माइंड मैप का इस्तेमाल करती है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मुरब्बा, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है मैथ में डब्बा गुल, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मौला, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ,
और गाइस जो 5वां सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ का हरिहरन वर्जन। और गाइस जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ की थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। और गाइस जो 7वां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है चंदा थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर हम यहाँ पे इस मूवी को IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइस इस मूवी की IMDb रेटिंग तो मतलब काफ़ी अच्छी है। तो गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें और मूवी का आनंद लें और गाइस अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नील बटा सन्नाटा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अश्वनी अय्यर तिवारी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अश्वनी अय्यर तिवारी के द्वारा और नीरज सिंह के द्वारा और प्रंजल चौधरी के द्वारा और नीतीश तिवारी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और अजय जी राय और एलन मैकलैक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्वरा भास्कर, रिया शुक्ला और रत्ना पाठक और पंकज त्रिपाठी और संजय सूरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोयमिक यू आर्या ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंद्रशेखर प्रजापति के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है रोहन ने और विनायक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जार पिक्चर्स और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले जो ये रिलीज़ हुई है ये हुई है सितंबर 2015 में सिल्क रोड फिल्म्स फेस्टिवल पर, और गाइस जो 22 अप्रैल 2016 को रिलीज़ हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रनिंग टाइम की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है 69 मिलियन रुपीज़ की, यानी कि $910। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अपेक्षा अपू शिवलाल साह एक अनमोटिवेटेड छात्र है जो आगे की पढ़ाई की रुचि की कमी के बावजूद स्कूल में अपने एसएससी वर्ष तक पहुंचने में सफल रहा है। वह अपने दोस्तों स्वीटी और पिंटू के साथ गणित में संघर्ष करती है। उसकी एकल माँ चंदा एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट 4 अलग अलग काम करती है, जिसमें डॉक्टर दीवान के लिए एक नौकरी के रूप में काम करना शामिल है। अपनी बेटी के उदासीन रवैये से परेशान चंदा डॉक्टर दीवान को अपनी दुविधा बताती है, जो सुझाव देती है कि वह अपू के लिए एक गणित ट्यूशन किराए पर लेती है। चंदा को बताया जाता है कि अपू को ट्यूशन में छूट के लिए पात्र होने के लिए अपने ग्रेड में सुधार करना चाहिए। अपू हालांकि यह कहते हुए योजना का खंडन करती है कि उसे एक नौकरानी के रूप में काम करना तय है, क्योंकि उसकी मां वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए भुगतान नहीं कर सकती। डॉक्टर दीवान के प्रोत्साहन से चंदा अपू के स्कूल में दाखिला लेती है ताकि वह गणित सीख सके और खुद अपू को पढ़ा सके। यह अपू को शर्मिंदा करता है और वह लगातार अपनी मां का उपहास करती है। चंदा अपने सहपाठियों से दोस्ती करती है और अपनी निरंतर प्रगति से शिक्षकों को प्रभावित करती है। वह गणित को समझने के लिए अपने शर्मीले सहपाठी अमर की मदद लेती है और उसकी सलाह पर माइंड मैप का इस्तेमाल करती है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मुरब्बा, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मैथ में डब्बा गुल, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मौला, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ का हरिहरन वर्जन, और गाइस जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ की थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में, और गाइस जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है चंदा थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर हम यहाँ पे इस मूवी को IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें, तो गाइस इस मूवी की IMDb रेटिंग तो मतलब काफ़ी अच्छी है। तो गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें और मूवी का आनंद लें, और गाइस अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नील बटा सन्नाटा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अश्वनी अय्यर तिवारी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अश्वनी अय्यर तिवारी के द्वारा, और नीरज सिंह के द्वारा, और प्रंजल चौधरी के द्वारा, और नीतीश तिवारी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय, और अजय जी राय, और एलन मैकलैक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्वरा भास्कर, रिया शुक्ला, और रत्ना पाठक, और पंकज त्रिपाठी, और संजय सूरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोयमिक यू आर्य ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंद्रशेखर प्रजापति के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है रोहन ने और विनायक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जार पिक्चर्स और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है। पहले जो ये रिलीज़ हुई है ये हुई है सितंबर 2015 में सिल्क रोड फिल्म फेस्टिवल पर, और गाइस जो 22 अप्रैल 2016 को रिलीज़ हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रनिंग टाइम की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है 69 मिलियन रुपीज़ की, यानी कि $910। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अपेक्षा अपू शिवलाल शाह एक अनमोटिवेटेड छात्र है जो आगे की पढ़ाई की रुचि की कमी के बावजूद स्कूल में अपने एसएससी वर्ष तक पहुंचने में सफल रहा है। वह अपने दोस्तों स्वीटी और पिंटू के साथ गणित में संघर्ष करती है। उसकी एकल माँ चंदा एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट 4 अलग अलग काम करती है, जिसमें डॉक्टर दीवान के लिए एक नौकरी के रूप में काम करना शामिल है। अपनी बेटी के उदासीन रवैये से परेशान चंदा डॉक्टर दीवान को अपनी दुविधा बताती है, जो सुझाव देती है कि वह अपू के लिए एक गणित ट्यूशन किराए पर लेती है। चंदा को बताया जाता है कि अपू को ट्यूशन में छूट के लिए पात्र होने के लिए अपने ग्रेड में सुधार करना चाहिए। अपू हालांकि यह कहते हुए योजना का खंडन करती है कि उसे एक नौकरानी के रूप में काम करना तय है, क्योंकि उसकी मां वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए भुगतान नहीं कर सकती। डॉक्टर दीवान के प्रोत्साहन से चंदा अपू के स्कूल में दाखिला लेती है ताकि वह गणित सीख सके और खुद अपू को पढ़ा सके। यह अपू को शर्मिंदा करता है और वह लगातार अपनी मां का उपहास करती है। चंदा अपने सहपाठियों से दोस्ती करती है
और अपनी निरंतर प्रगति से शिक्षकों को प्रभावित करती है। वह गणित को समझने के लिए अपने शर्मीले सहपाठी अमर की मदद लेती है और उसकी सलाह पर माइंड मैप का इस्तेमाल करती है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मुरब्बा, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है मैथ में डब्बा गुल, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मौला, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ, और गाइज़ जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ का हरिहरन वर्जन, और गाइज़ जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ की थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में, और गाइज़ जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है चंदा थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। तो गाइज़ आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ अगर हम यहाँ पे इस मूवी को IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें, तो गाइज़ इस मूवी की IMDb रेटिंग तो मतलब काफ़ी अच्छी है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें और मूवी का आनंद लें, और गाइज़ अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नील बटा सन्नाटा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अश्वनी अय्यर तिवारी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अश्वनी अय्यर तिवारी के द्वारा, और नीरज सिंह के द्वारा, और प्रंजल चौधरी के द्वारा, और नीतीश तिवारी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय, और अजय जी राय, और एलन मैकलैक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्वरा भास्कर, रिया शुक्ला, और रत्ना पाठक, और पंकज त्रिपाठी, और संजय सूरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोयमिक यू आर्य ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंद्रशेखर प्रजापति के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है रोहन ने और विनायक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जार पिक्चर्स और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले जो ये रिलीज़ हुई है ये हुई है सितंबर 2015 में सिल्क रोड फिल्म्स फेस्टिवल पर, और गाइस जो 22 अप्रैल 2016 को रिलीज़ हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रनिंग टाइम की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है 69 मिलियन रुपीज़ की, यानी कि $910। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अपेक्षा अपू शिवलाल साह एक अनमोटिव छात्र है जो आगे की पढ़ाई की रुचि की कमी के बावजूद स्कूल में अपने एसएससी वर्ष तक पहुंचने में सफल रहा है। वह अपने दोस्तों स्वीटी और पिंटू के साथ गणित में संघर्ष करती है। उसकी एकल माँ चंदा एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट 4 अलग अलग काम करती है, जिसमें डॉक्टर दीवान के लिए एक नौकरी के रूप में काम करना शामिल है। अपनी बेटी के उदासीन रवैये से परेशान चंदा डॉक्टर दीवान को अपनी दुविधा बताती है, जो सुझाव देती है कि वह अपू के लिए एक गणित ट्यूशन किराए पर लेती है। चंदा को बताया जाता है कि अपू को ट्यूशन में छूट के लिए पात्र होने के लिए अपने ग्रेड में सुधार करना चाहिए। अपू हालांकि यह कहते हुए योजना का खंडन करती है कि उसे एक नौकरानी के रूप में काम करना तय है, क्योंकि
उसकी मां वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए भुगतान नहीं कर सकती। डॉक्टर दीवान के प्रोत्साहन से चंदा अपू के स्कूल में दाखिला लेती है ताकि वह गणित सीख सके और खुद अपू को पढ़ा सके। यह अपू को शर्मिंदा करता है और वह लगातार अपनी मां का उपहास करती है। चंदा अपने सहपाठियों से दोस्ती करती है और अपनी निरंतर प्रगति से शिक्षकों को प्रभावित करती है। वह गणित को समझने के लिए अपने शर्मीले सहपाठी अमर की मदद लेती है और उसकी सलाह पर माइंड मैप का इस्तेमाल करती है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मुरब्बा, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है मैथ में डब्बा गुल, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मौला, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ, और गाइज़ जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ का हरिहरन वर्जन, और गाइज़ जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ की थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में, और गाइज़ जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है चंदा थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। तो गाइज़ आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ अगर हम यहाँ पे इस मूवी को IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज़ इस मूवी की IMDb रेटिंग तो मतलब काफ़ी अच्छी है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें और मूवी का आनंद लें और गाइज़ अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नील बटा सन्नाटा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अश्वनी अय्यर तिवारी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अश्वनी अय्यर तिवारी के द्वारा और नीरज सिंह के द्वारा और प्रंजल चौधरी के द्वारा और नीतीश तिवारी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और अजय जी राय और एलन मैकलैक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्वरा भास्कर, रिया शुक्ला और रत्ना पाठक और पंकज त्रिपाठी और संजय सूरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोयमिक यू आर्या ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंद्रशेखर प्रजापति के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है रोहन ने और विनायक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जार पिक्चर्स और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है। पहले जो ये रिलीज़ हुई है ये हुई है सितंबर 2015 में सिल्क रोड फिल्म फेस्टिवल पर, और गाइस जो 22 अप्रैल 2016 को रिलीज़ हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रनिंग टाइम की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है 69 मिलियन रुपीज़ की, यानी कि $910। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अपेक्षा अपू शिवलाल शाह एक अनमोटिवेटेड छात्र है जो आगे की पढ़ाई की रुचि की कमी के बावजूद स्कूल में अपने एसएससी वर्ष तक पहुंचने में सफल रहा है। वह अपने दोस्तों स्वीटी और पिंटू के साथ गणित में संघर्ष करती है। उसकी एकल मां चंदा एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट 4 अलग अलग काम करती है, जिसमें डॉक्टर दीवान के लिए एक नौकरी के रूप में काम करना शामिल है। अपनी बेटी के उदासीन रवैये से परेशान
चंदा डॉक्टर दीवान को अपनी दुविधा बताती है, जो सुझाव देती है कि वह अपू के लिए एक गणित ट्यूशन किराए पर लेती है। चंदा को बताया जाता है कि अपू को ट्यूशन में छूट के लिए पात्र होने के लिए अपने ग्रेड में सुधार करना चाहिए। अपू हालांकि यह कहते हुए योजना का खंडन करती है कि उसे एक नौकरानी के रूप में काम करना तय है, क्योंकि उसकी मां वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए भुगतान नहीं कर सकती। डॉक्टर दीवान के प्रोत्साहन से चंदा अपू के स्कूल में दाखिला लेती है ताकि वह गणित सीख सके और खुद अपू को पढ़ा सके। यह अपू को शर्मिंदा करता है और वह लगातार अपनी मां का उपहास करती है। चंदा अपने सहपाठियों से दोस्ती करती है और अपनी निरंतर प्रगति से शिक्षकों को प्रभावित करती है। वह गणित को समझने के लिए अपने शर्मीले सहपाठी अमर की मदद लेती है और उसकी सलाह पर माइंड मैप का इस्तेमाल करती है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मुरब्बा, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है मैथ में डब्बा गुल, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मौला, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ, और गाइज़ जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ का हरिहरन वर्जन, और गाइज़ जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ की थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में, और गाइज़ जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है चंदा थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। तो गाइज़ आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ अगर हम यहाँ पे इस मूवी को IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें, तो गाइज़ इस मूवी की IMDb रेटिंग तो मतलब काफ़ी अच्छी है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें और मूवी का आनंद लें और गाइज़ अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नील बटा सन्नाटा मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अश्वनी अय्यर तिवारी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है अश्वनी अय्यर तिवारी के द्वारा और नीरज सिंह के द्वारा और प्रंजल चौधरी के द्वारा और नीतीश तिवारी के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और अजय जी राय और एलन मैकलैक्स। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्वरा भास्कर, रिया शुक्ला और रत्ना पाठक और पंकज त्रिपाठी और संजय सूरी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज़ इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोयमिक यू आर्या ने, और गाइज़ इस मूवी को एडिट किया गया है चंद्रशेखर प्रजापति के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है रोहन ने और विनायक ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइज़ इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जार पिक्चर्स और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइज़ इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइज़ ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है। पहले जो ये रिलीज़ हुई है ये हुई है सितंबर 2015 में सिल्क रोड फिल्म्स फेस्टिवल पर, और गाइज़ जो 22 अप्रैल 2016 को रिलीज़ हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रनिंग टाइम की। तो गाइज़ इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 104 मिनट का, और गाइज़ ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज़ इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है 69 मिलियन रुपीज़ की, यानी कि $910। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अपेक्षा अपू शिवलाल शाह एक अनमोटिव छात्र है जो आगे की पढ़ाई की रुचि की कमी के बावजूद स्कूल में अपने SSC वर्ष तक पहुंचने में सफल रहा है। वह अपने
दोस्तों स्वीटी और पिंटू के साथ गणित में संघर्ष करती है। उसकी एकल माँ चंदा एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट 4 अलग अलग काम करती है, जिसमें डॉक्टर दीवान के लिए एक नौकरी के रूप में काम करना शामिल है। अपनी बेटी के उदासीन रवैये से परेशान चंदा डॉक्टर दीवान को अपनी दुविधा बताती है, जो सुझाव देती है कि वह अपू के लिए एक गणित ट्यूशन किराए पर लेती है। चंदा को बताया जाता है कि अपू को ट्यूशन में छूट के लिए पात्र होने के लिए अपने ग्रेड में सुधार करना चाहिए। अपू हालांकि यह कहते हुए योजना का खंडन करती है कि उसे एक नौकरानी के रूप में काम करना तय है, क्योंकि उसकी मां वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए भुगतान नहीं कर सकती। डॉक्टर दीवान के प्रोत्साहन से चंदा अपू के स्कूल में दाखिला लेती है ताकि वह गणित सीख सके और खुद अपू को पढ़ा सके। यह अपू को शर्मिंदा करता है और वह लगातार अपनी मां का उपहास करती है। चंदा अपने सहपाठियों से दोस्ती करती है और अपनी निरंतर प्रगति से शिक्षकों को प्रभावित करती है। वह गणित को समझने के लिए अपने शर्मीले सहपाठी अमर की मदद लेती है और उसकी सलाह पर माइंड मैप का इस्तेमाल करती है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मुरब्बा, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है मैथ में डब्बा गुल, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मौला, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ, और गाइज़ जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ का हरिहरन वर्जन, और गाइज़ जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ की थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में, और गाइज़ जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है चंदा थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। तो गाइज़ आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ अगर हम यहाँ पे इस मूवी को IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें, तो गाइज़ इस मूवी की IMDb रेटिंग तो मतलब काफ़ी अच्छी है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें और मूवी का आनंद लें और गाइज़ अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नील बटा सन्नाटा मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अश्वनी अय्यर तिवारी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है अश्वनी अय्यर तिवारी के द्वारा और नीरज सिंह के द्वारा और प्रंजल चौधरी के द्वारा और नीतीश तिवारी के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और अजय जी राय और एलन मैकलैक्स। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्वरा भास्कर, रिया शुक्ला और रत्ना पाठक और पंकज त्रिपाठी और संजय सूरी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज़ इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गोयमिक यू आर्य ने, और गाइज़ इस मूवी को एडिट किया गया है चंद्रशेखर प्रजापति के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है रोहन ने और विनायक ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइज़ इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जार पिक्चर्स और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइज़ इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइज़ ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है। पहले जो ये रिलीज़ हुई है ये हुई है सितंबर 2015 में सिल्क रोड फिल्म्स फेस्टिवल पर, और गाइज़ जो 22 अप्रैल 2016 को रिलीज़ हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रनिंग टाइम की। तो गाइज़ इस मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 104 मिनट का, और गाइज़ ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। और गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज़ इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है 69 मिलियन रुपीज़ की, यानी कि $910।
तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अपेक्षा अपू शिवलाल शाह है, एक अनमोटिवेटेड छात्र है जो आगे की पढ़ाई की रुचि की कमी के बावजूद स्कूल में अपने एसएससी वर्ष तक पहुँचने में सफल रहा है। वह अपने दोस्तों स्वीटी और पिंटू के साथ गणित में संघर्ष करती है। उसकी एकल माँ चंदा एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट 4 अलग अलग काम करती है, जिसमें डॉक्टर दीवान के लिए एक नौकरी के रूप में काम करना शामिल है। अपनी बेटी के उदासीन रवैये से परेशान चंदा डॉक्टर दीवान को अपनी दुविधा बताती है, जो सुझाव देती है कि वह अपू के लिए एक गणित ट्यूशन किराए पर लेती है। चंदा को बताया जाता है कि अपू को ट्यूशन में छूट के लिए पात्र होने के लिए अपने ग्रेड में सुधार करना चाहिए। अपू हालांकि यह कहते हुए योजना का खंडन करती है कि उसे एक नौकरानी के रूप में काम करना तय है, क्योंकि उसकी मां वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए भुगतान नहीं कर सकती। डॉक्टर दीवान के प्रोत्साहन से चंदा अपू के स्कूल में दाखिला लेती है ताकि वह गणित सीख सके और खुद अपू को पढ़ा सके। यह अपू को शर्मिंदा करता है और वह लगातार अपनी मां का उपहास करती है। चंदा अपने सहपाठियों से दोस्ती करती है और अपनी निरंतर प्रगति से शिक्षकों को प्रभावित करती है। वह गणित को समझने के लिए अपने शर्मीले सहपाठी अमर की मदद लेती है और उसकी सलाह पर माइंड मैप का इस्तेमाल करती है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मुरब्बा, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है मैथ में डब्बा गुल, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मौला, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ, और गाइज़ जो पाँचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ का हरिहरन वर्जन, और गाइज़ जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है माँ की थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में, और गाइज़ जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है चंदा थीम इंस्ट्रूमेंटल वर्जन में। तो गाइज़ आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ अगर हम यहाँ पे इस मूवी को IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें, तो गाइज़ इस मूवी की IMDb रेटिंग तो मतलब काफ़ी अच्छी है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें और मूवी का आनंद लें, और गाइज़ अच्छे से जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।